नमस्कार, मैं सुबोध पांडे आपका हिंदी एडुकेशनल चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत प्रयोगवादी काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित स्नेह शपथ कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने स्नेह शपथ कविता को दो भागों में बांटा है। प्रथम भाग में यानी पार्ट 1 में मैं केवल स्नेह शपथ कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 वीडियो में मैं स्नेह शपथ कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके समक्ष पार्ट 1 वीडियो के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रयोगवादी काव्यधारा के महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी का सामान्य परिचय देने की कोशिश करता हूं। इसके बाद मैं स्नेह शपथ कविता का मूल भाव या सार या सारांश तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ध्यान देकर सुनिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी का सामान्य परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रयोगवादी काव्यधारा के कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। सच पूछा जाए तो ये गांधीवादी, मानवतावादी और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के पोषक एवं समर्थक कवि हैं। अज्ञेय जी द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के प्रमुख कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी युग और युगबोध के सबसे अधिक संवेदनशील कवि हैं। उनकी कविताओं में यदि एक ओर गांधीवादी दर्शन और चिंतनशीलता है तो दूसरी ओर व्यंग्यात्मकता और प्रकृति चित्रण भी मिलता है। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में प्रचलित वादों से दूर रहकर आजीवन मानवतावादी विचारधारा से संबंधित काव्य रचना किए और मानव मात्र को अपने जीवन के अनुभव से अवगत कराते रहे। इनका जन्म 28 मार्च 1914 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने रॉबर्टसन कॉलेज जबलपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, पर महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इन्होंने वर्धा के महिला आश्रम में अध्यापन कार्य करने के साथ साथ मासिक पत्रिका कल्पना का संपादन तथा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र में भी कार्य किया। यही नहीं, ये संपूर्ण गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ से भी संबद्ध रहे। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने 15-16 वर्ष की आयु से
लिखना शुरू किया था और उनकी कविताएं पहली बार अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई। ये मूलतः गांधीवादी विचारधारा के कवि थे। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये लगभग 3 वर्ष तक जेल में रहे। जेल में रहकर भी इन्होंने पर्याप्त अध्ययन किया था, जिसकी झलक हमें इनके द्वारा रचित कविताओं में दिखलाई देती है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने समाज सुधारक का भी कार्य किया। इनका निधन 20 फरवरी 1985 ईस्वी को हुआ। मिश्र जी की उल्लेखनीय रचनाएं हैं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुनिया, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, कवितांतर, गांधी पंचशील, त्रिकाल संध्या, शतदल कविताएं आदि। इनकी कुछ कविताएं दूसरा सप्तक में भी संकलित है। इनकी कविताओं में अद्वैत दर्शन और गांधी दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। अद्वैत दर्शन और गांधी दर्शन का प्रभाव इनके ऊपर इतना पड़ा है कि इनका स्वर कविता में मानवतावादी दिखलाई पड़ता है। इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जहां एक ओर किसानों और मजदूरों की दीनहीन दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने उनके प्रति गहरी संवेदना को भी व्यक्त की है। इनकी कविताओं में न तो कृत्रिमता है न ही दुरूहता। इनके काव्य में जनचेतना, गांधीवादी मानवीय आस्था और गहरा व्यंग सर्वत्र विद्यमान है। सौंदर्य, राष्ट्रीयता, आदर्शवाद और आत्मचिंतन की विशेषताओं ने इनके काव्य को एक नई पहचान प्रदान किए हैं। शिल्प की दृष्टि से भी मिश्र जी की कविता अत्यंत सरल, सहज और सुबोध है। इन्होंने अपने भावों को अत्यंत ही सहज रूप से प्रस्तुत किया है। साधारण बोलचाल के शब्दों, मुक्त छंद, प्रतीकात्मकता और शब्द शक्तियों के सहयोग ने इनके काव्य को काफी लोकप्रिय बना दिया है। देशज, उर्दू, फारसी और संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग खूब किया है। कवि के भावों को पाठकों के अंतर्मन तक पहुंचाने में इनकी भाषा शैली सक्षम है। इनकी शैली प्रवाहमय और प्रसाद गुण से युक्त है। बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। अतः आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ प्रयोगवादी काव्य धारा के कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी अग्रगण्य हैं। आइए अब मैं आपके समक्ष प्रयोगवादी काव्य धारा के महान कवि
भवानी प्रसाद मिश्र जी का सामान्य परिचय देने के बाद अब मैं उनके द्वारा रचित स्नेह शपथ कविता का मूल भाव या सार या सारांश को आपके समक्ष अत्यंत सरल भाषा में बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। स्नेह शपथ कविता का मूल भाव या सार या सारांश। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी काव्यधारा के कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी का प्रमुख स्थान है। सच पूछा जाए तो भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी, मानवतावादी और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के पोषक एवं समर्थक कवि हैं। अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरे शतक के कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी युग और युगबोध के सबसे अधिक संवेदनशील कवि हैं। उनकी कविताओं में यदि एक ओर गांधीवादी दर्शन और चिंतनशीलता है तो दूसरी ओर व्यंग्यात्मकता और प्रकृति चित्रण भी मिलता है। स्नेह शपथ शीर्षक कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित एक बहुत ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी बहुचर्चित कविताओं में से एक कविता है। यह एक बहुत ही लंबी कविता है, परंतु लंबी कविता होने पर भी यह एक सरल एवं सहज कविता है। स्नेह शपथ अर्थात प्रेम की शपथ। इस कविता में कवि ने शुरू से लेकर अंत तक मानव मात्र को जीवन की मूल बातें त्याग, सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और मानवतावाद के महत्व को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाने की कोशिश की है। साथ ही साथ इन्होंने समाज में रहने वाले लोगों से कहा है कि आज स्नेह की जादुई शक्ति को पहचानने एवं समाज में उसके प्रयोग करने की सलाह सचमुच वर्तमान समाज में आवश्यकता बनी हुई है। कवि ने इस कविता में शुरू से लेकर अंत तक स्नेह या प्यार के महत्व को बतलाने का प्रयास किया है। कवि प्रेम या प्यार के महत्व को बतलाते हुए कहते हैं कि प्रेम या प्यार एक अमूल्य धन है, ईश्वर की ओर से दिया गया हमारे लिए एक वरदान है। अतः किसी को भी समझाते समय केवल स्नेह और प्यार से ही काम लेना चाहिए। इस प्रेम को न तो खरीदा जा सकता है, न चुराया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है। अर्थात प्रेम या स्नेह में अपार शक्ति छिपी हुई है। स्नेह या प्यार में इतनी शक्ति है कि इसे शब्दों द्वारा बताना संभव नहीं है। कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहा है कि दोस्त, दुश्मन, परिचित, अपरिचित, अमीर, गरीब कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। कवि के अनुसार सबको अपने वश में करने का एकमात्र मंत्र सबसे अपने हृदय का स्नेह और प्यार बांटना है। तुलसीदास जी ने कहा है कि वशीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर। कवि का विचार है कि चाहे दोस्त हो या दुश्मन, परिचित हो या अपरिचित, छोटा हो या बड़ा, या किसी से भी यदि कोई बात कहनी हो तो उसे प्रेम से ही कहना चाहिए। यदि कोई गलती हो जाती है या उसके चरित्र में कोई दोष दिखलाई देता है या फिर
उसके मार्ग में बाधाएं दिखलाई पड़ती है तो भूल करके भी कड़वी बातें कहकर उसे समझाना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम से समझाना चाहिए। हमारा उसके प्रति कभी भी कठोर व्यवहार नहीं होना चाहिए। उसकी हमें आलोचना भी नहीं करनी चाहिए और न ही उसके विरोध में गवाही देकर उसे गलत साबित करने का प्रयत्न करना चाहिए। कारण प्रेम से समझाने से वह समझ जाता है। प्रेम पूर्वक समझाने पर चाहे मूर्ख हो चाहे अत्याचारी दुष्ट भी सब कुछ समझ जाता है। कवि आगे कहते हैं कि यदि उसने सचमुच कोई गलत रास्ता भी पकड़ लिया है और उसके 100 गवाह हो रहे हों, फिर भी कड़ाई से नहीं बल्कि प्रेम से समझाना चाहिए। वास्तव में यदि उसने कोई गलत रास्ता अपना लिया है तो हमें कठोर वचनों के स्थान पर प्यार से ही समझाना चाहिए, क्योंकि प्यार बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली होता है। उसमें भ्रष्ट व्यक्ति को सुधारने की क्षमता होती है। उसके ऊपर कड़वी बातों का जितना असर नहीं होता है उतना स्नेह भरी बातों का होता है। कड़वी बातें जहां उसे बागी बना देगा, वहीं उन पर स्नेह भरी बातें उसे नम्र और उदार हृदय वाला व्यक्ति बना देगा। इसका प्रमुख कारण यह है कि कड़वी बातें हमारे हृदय में तीर के समान चोट पहुंचाती है, वहीं मीठी बोली एक औषधि के समान काम करती है। इतना ही नहीं, मिस्र जी आगे कहते हैं कि चाहे आदमी कितना भी नीच क्यों न हो, जमाना चाहे कितना ही भ्रष्ट क्यों न हो जाए, प्यार हर जगह जा सकता है। प्यार का प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। नीच व्यक्ति भी प्यार को पहचानता है। उसे सदा प्यार अच्छा लगता है, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है। प्यार के सहारे हर गिरे हुए व्यक्ति को ऊपर उठाया जा सकता है। ऐसा कोई भी गहरा पतन नहीं होता है जहां प्यार काम न आ सकता है। संसार में किसी भी व्यक्ति का कितना भी पतन क्यों न हो जाए, पर प्यार उसका भी उत्थान कर सकता है। प्यार करना, स्नेह देना और प्यार बांटना सबसे बड़ा दान है। यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है, बल्कि यह एक पुण्य का कार्य है। यदि कोई व्यक्ति प्यार और प्रेम के महत्व को नहीं पहचानता है या समझने का प्रयास नहीं करता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति का कभी भी उत्थान या विकास या भला नहीं हो सकता है। कवि का विचार रहा है कि प्यार भरी आंखों से देखने पर तो दुस्साहसी व्यक्ति भी पीला पड़ जाता है, अर्थात उसके हृदय में भी एक डर बैठ जाता है। जैसे गांधी जी के सामने अंग्रेज सरकार भी थरथराती थी, दुस्साहसी व्यक्ति भी प्यार के सामने नतमस्तक हो जाता है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी प्रेम भावुक कर देता है। हर उद्दंड व्यक्ति के हृदय में दया, प्रेम और करुणा और ममता के भाव भरे हुए होते हैं, जो परिस्थितियों के कारण दब जाते हैं। यही प्यार मिलने पर दबे हुए भाव आंखों से आंसू बनकर चूप पड़ते हैं और आंखों को गीला कर देते हैं। कवि का मानना है कि केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी पर भी स्नेह या प्यार का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। वे भी
स्नेह और प्यार से प्रभावित होते हैं। स्नेह और प्यार में क्रूर से क्रूर और दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी पिघला देने की अद्भुत शक्ति होती है। स्नेह सबके चित्त को मधुर, मुलायम और शीतल बना देता है। आगे कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी प्रेम के महत्व को बतलाते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य कठोर वचनों के स्थान पर प्रेमपूर्ण कोमल वचनों से कार्य लेता है तो वह अपने कार्य में अवश्य ही सफल होता है। स्नेह या प्यार एक ऐसी भावनात्मक चीज है कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर का प्यार या स्नेह किसी को दे दे तो ज्ञात होगा कि प्यार देकर हम जितने प्रसन्न नहीं होते हैं, प्यार पाने वाला व्यक्ति उससे ज्यादा प्रसन्न दिखलाई देता है या प्रसन्न होता है। कवि स्वीकार करता है कि मनुष्य को शपथों से बड़ा प्रेम होता है। वह हर बात में शपथ खाता है। कभी कभी तो वह हमारे लिए हितकर भी होता है और कभी कभी नुकसानदायक भी होता है। परंतु शपथ खाना या शपथ खिलाना ठीक नहीं है। फिर भी लोग शपथ खाते हैं और शपथ खिलाते हैं तथा कभी कभी शपथ उतारने के लिए भी कसम दिलाते हैं। उसे निभाना तो और भी कठिन बात है। देखा जाए तो शपथ चाहे जैसा भी क्यों ना हो, पर एक मुसीबत है। शपथ कोई और लेता है या खाता है, परंतु मुसीबत किसी दूसरे के गले पड़ जाती है। अतः शपथ खाने या खिलाने से बचने का प्रयास करना चाहिए। कवि अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम्हें शपथ खाने की आदत है या यदि शपथ खाना ही है तो स्नेह की शपथ खा और उसे घर घर पहुंचा दे। प्यार से सभी को सराबोर कर दे, जिससे संसार और भी अधिक सुंदर हो जाए। इसीलिए कवि अपने पाठकों से यहां तक कि संपूर्ण संसार में बसे हुए मानवों से एक दूसरे को प्यार करने और स्नेह बांटने की शपथ देते हैं। कवि इस कविता में अपने पाठकों को जो शपथ खाने के लिए कहते हैं वह स्नेह के साथ सबसे स्नेह पूर्वक व्यवहार करने की बात की शपथ दिलाते हैं। वे चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए प्यार और प्रेम के संदेश को हमारी कविता के पाठक घर घर पहुंचाएं। इसीलिए कवि प्रेम का संदेश देने वाले साधु संतों, महावीर, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी आदि की शपथ दिलाकर अपनी कविता के पाठकों से कहते हैं कि हे मनुष्य, कठोर वचनों को त्याग कर अपने परिचित या अपरिचित के साथ प्रेम से बोलो और अच्छा व्यवहार करो। कवि हृदय का स्नेह, प्यार और प्रेम को सबको बांटकर सबको प्यार और प्रेम का भागीदार बनाना चाहते हैं। अतः अंत में कवि भगवान की शपथ देकर कहते हैं कि मनुष्य प्रेम का भूखा है, अतः हमें घर घर जाकर उस प्रेम को बांटना चाहिए ताकि यह संसार और भी अधिक सुंदर बन जाए। यह कविता यहीं समाप्त हो जाती है।
आइए अब मैं आपके समक्ष भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित स्नेह शपथ कविता का मूल भाव या सार या सारांश बतलाने के बाद अब मैं इस कविता का प्रमुख संदेश या उद्देश्य को आपके समक्ष अत्यंत सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। स्नेह शपथ कविता का संदेश या उद्देश्य। स्नेह शपथ शीर्षक कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी बहुचर्चित कविताओं में से एक कविता है। यह एक बहुत ही लंबी कविता है, परंतु लंबी कविता होने पर भी यह एक सरल एवं सहज कविता है। स्नेह शपथ भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक उद्देश्य प्रधान कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाओं में उनके युग के चिंतन की स्पष्ट झलक है। समाज कल्याण एवं विश्व प्रेम इनके काव्य का लक्ष्य है। प्रस्तुत कविता का प्रमुख उद्देश्य स्नेह या प्यार के महत्व को बतलाना है। कवि का मानना है कि स्नेह या प्यार में असीम शक्ति छिपी हुई है। कवि के अनुसार जब किसी व्यक्ति से कोई भूल हो जाए तो उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए, अपितु प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि डांट फटकार से मनुष्य विद्रोही बनता है, जबकि प्यार से वह अपने को सुधार सकता है। यह संसार प्यार का भूखा है। प्यार से असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। अतः संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि स्नेह शपथ कविता में कवि ने समाज में फैली हुई विषमता व वैमनस्य की भावना से आए हुए एक विद्रोह को अपने प्रेम अनुराग से सिंचित करने के उद्देश्य से सफल हुआ है। स्नेह के अमूल्य और प्रगतिशील रूप को पहचानने और उसके प्रयोग करने की सलाह सचमुच आज के परिवेश में अत्यंत अनिवार्य तथा महत्वपूर्ण है। कवि अपने इन विचारों को कहने व समझाने के उद्देश्य में पूर्ण रूपेण सफल हुआ है। वस्तुतः कवि अपने युग में पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में सेवा, स्नेह, सहयोग, प्यार, त्याग, बलिदान और प्रेम का अभाव देखते हैं। इसीलिए कवि ने पूरी कविता में प्रेम के महत्व को बतलाने का प्रयास किया है। यही इस कविता का प्रमुख उद्देश्य या संदेश है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।